ऑपरेटर ओवरलोडिंग और कॉपी कंस्ट्रक्टर्स की बात करेंगे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग को पहले देखेंगे आज। तो इसमें जैसे हम ओवरलोड कर सकते हैं ऑपरेटर्स को, सी प्लस प्लस वाले बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे क्योंकि उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। और हम देखेंगे किस तरीके से हम एक कोड को आसान बना सकते हैं इन ऑपरेटर्स को यूज करके, ओवरलोड करके। और फिर हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को भी देखेंगे आगे और डिस्कस करेंगे शैलो और डीप कॉपिंग। ये शैलो और डीप कॉपिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। अगर आपको इसका आइडिया है तो आप समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई इन्होंने अच्छे से सी प्लस प्लस और डेटा स्ट्रक्चर के तहत पढ़ी हुई है। तो पहले ओवरलोडिंग और ऑपरेटर के बारे में देख लेते हैं। ओवरलोडिंग, पहले फंक्शन ओवरलोडिंग बताता हूँ आपको। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब यह होता है कि सारे फंक्शन एक ही नाम शेयर करते हैं। जैसे आप ये देखिए यहाँ पर मिनिमम फंक्शन हमने लिखा, दोनों के नाम बिल्कुल सेम है लेकिन जो इसके आर्ग्यूमेंट्स है ना वो अलग है। आर्ग्यूमेंट्स अलग है। आर्ग्यूमेंट के हिसाब से जैसे कंपाइलर ये स्टेटमेंट देखेगा अपने आप ये इसके करस्पॉन्डिंग बुला लेगा। अगर ए और बी आपको डबल डबल दिए गए तो वो इसको बुला लेगा, और अगर इंटीजर है तो ये इसको बुला लेगा, इसको कॉल कर लेगा। लेकिन इसमें कुछ ट्रबल्स भी हो सकती है। क्या हो सकता है, देखिए आपने जैसे ये लिखा, दोनों के नाम सेम है, एफ ओ ओ फू, इंटीजर पास किया। अब आप बोलेंगे देखिए हमने तो बढ़िया सा एक फंक्शन ओवरलोडिंग लिख दिया क्योंकि हमने रिटर्न टाइप यहाँ बूल दे दिया या रिटर्न टाइप हमने वॉइड दे दिया। लेकिन ये जैसे ही कंपाइलर देखेगा इसको दरकिनार कर देगा, वो बोलेगा नहीं साहब इसको नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी कॉल होगा एफ ओ ओ ए इस तरीके से कोई फंक्शन कॉल होगा तो कंफ्यूज होगा कंपाइलर, कंफ्यूज कि किसको कॉल करूंगा। ये दिक्कत है इसमें, इसीलिए आप उसको मल्टीपल इस तरीके से देख सकते हैं। तो ऑपरेटर्स के बारे में बात करें, ऑपरेटर्स हर चीज ऑपरेटर होती है। जैसे टोकन्स हो गई, तो अगर हम ऑपरेटर को इस तरीके से सिंबल की तरह माने तो हर चीज ऑपरेटर हो जाती है। कैसे, डबल इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इज इक्वल टू। अब ए टू जेड ऑपरेटर नहीं होते, वो तो खैर आपके, और 0 to 9, लेकिन बाकी चीज ऑपरेटर की संख्या बहुत हद तक आ जाती है। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सारे ऑपरेटर्स हैं, ये सिंबल्स हैं एक्चुअली, ये दे आर नॉट ऑपरेटर्स। अगर मैं लेस देन लिख लूं तो उसका अलग से मीनिंग हो जाएगा कि जो बाएं हाथ की चीज है वो दाएं हाथ से चेक करेगी कि वो उससे बड़ी है कि नहीं है। इसी तरीके से बाकी है। ये स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मतलब है, अंग्रेजी में तो आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है, आप कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, कोई चीज बतानी होती है, या फिर रेफरेंस लिखते हैं, रेफरेंस रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो यहां पर थोड़ा सा बदल जाता है इसका मतलब। तो आपके पास बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, यूनरी ऑपरेटर्स हैं। बाइनरी मतलब ये है कि जो दो वैल्यूज पे काम करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना ए लेस देन बी, तो ठीक है। अगर आपको ए को बढ़ाना है, ए प्लस प्लस करना है, तो ये यूनरी ऑपरेटर हो गए। यूनरी ऑपरेटर भी है आपके पास। तो एक और चीज देखिए यहाँ पर, जैसे ए लिखा, यहाँ पर आप देखिए, आप बोलेंगे कि ना इज इक्वल टू है, ना प्लस है, ना कुछ है, लेकिन ये ए आई एक्चुअली में कर क्या रहा है, ये इसमें ऑपरेटर बीच में है। कैसे, ये शॉर्ट हैंड है किस तरीके से आपके एरे के किसी आई इंडेक्स की वैल्यू को कॉल करने का। ठीक, तो यदि आप ऐसा कुछ लिखते हैं, इफ a1 इज इक्वल टू a2, यानी ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, इक्वालिटी ऑपरेटर है, दे आर इक्वल। तो अल्टीमेटली ये बात बिल्कुल सेम यही लाइन की होती है। ये दोनों, ये लाइन और ये लाइन एग्जैक्टली सेम है सर। ये देखिए कैसे, अगर आप बोलेंगे इफ ऑपरेटर इज इक्वल टू डबल इज इक्वल टू, यानी इक्वालिटी, a1 a2 सी आउट दे आर इक्वल। देखिए दोनों बिल्कुल इक्वल हो गए, यानी कि आप यू कैन डायरेक्टली राइट द सेकंड वर्जन ऑफ द कोड, आप अपने इसमें लिख सकते हैं। तो ऑपरेटिंग ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्टिक शुगर का काम करती है, यानी चीनी का काम करती है, मिठास बनाती है, क्योंकि इससे आप बाकी चीजें नहीं पा पाते हैं, जैसे कोड यूज करना है, ऐसी सब चीजें नहीं पा पाते, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा मिठास ले आती है। कैसे, अब आपके पास ऐसा है, इफ x ग्रेटर देन 0 y प्लस प्लस, इफ x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 एल्स y माइनस माइनस। अगर कुछ होगा तो y प्लस प्लस कर दीजिए, कुछ और होगा तो y माइनस माइनस कर दीजिए। इसको, या ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखे हुए, एक्सप्रेशन नहीं है ये, खासतौर पे फंक्शन कॉलिंग है अलग अलग तरीके से, और स्टेटमेंट भी है, ये बिल्कुल आप जायज तरीके से अपने प्रोग्राम में लिख सकते हैं। लेकिन ये लिखना आसान है, ये लिखना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसीलिए ऑपरेटर
को ओवरलोड करके हम लिखते हैं। ओवरलोड फंक्शन को हम नहीं कर पाते हैं इतना ज्यादा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं चलेगी, मैं ये कह रहा हूं कि द कंपैरिजन सिंटैक्स ऑफ दिस, ये तो कंपैरिजन सिंटैक्स आपको दिख रहे हैं, डज टेल यू हाउ टू ओवरलोड ऑपरेटर्स इन जनरल। ऑल यू नीड टू ओवरलोड अ फंक्शन हुज नेम इज द वर्ड ऑपरेटर। तो यहाँ पर हम फंक्शन ओवरलोडिंग के लिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग करेंगे, मतलब फंक्शन ओवरलोडिंग से ही ऑपरेटर ओवरलोडिंग अचीव करेंगे। किस तरीके से देखिएगा आप, यदि आपको इनटू को ओवरलोड करना है तो ये देखिए आपने एक फंक्शन लिखा, इसमें क्या किया आपने, आपको मल्टीप्लाई करना है कई सारी स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग का मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग को जोड़ना है। कैसे करेंगे आप, स्ट्रिंग ऑपरेटर स्टार एक n तो खैर वैल्यू पास करनी पड़ेगी आपको, कहां तक करना है, स्ट्रिंग पास कर दिया, ये स्ट्रिंग x को s में ले लिया और बार बार आपने क्या किया कि इस s के साथ x को जोड़ते चले गए, जो भी x आता चलेगा उसको s के साथ जोड़ते चले गए, s डॉट एड x। तो ये मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप अपने प्रोग्राम में 5 इंटू हेलो लिख सकते हैं या ऑपरेटर स्टार 5 कॉमा हेलो लिख सकते हैं। इससे फायदा ये हो गया कि केवल इतनी लाइन से ही आपका इतना बड़ा काम हो गया और बार बार हो गया, आपने अपनी मीनिंग दे दी इसमें। और फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके किसका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन का, क्योंकि इसमें ये पॉलीमॉर्फिज्म के अंतर्गत आता है और पॉलीमॉर्फिज्म का इंप्लीमेंटेशन है ये। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमने अभी ये फंक्शन में देखी, अब क्लासेस के बारे में देखें, क्लासेस में कैसे करेंगे। तो मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं कि आपके पास मान लीजिए ये क्लास है इंट एरे, और जिसमें साइज ऑफ एरे स्टोर होता है और एरे ऑफ इंटीजर्स। अब हम कुछ ऑपरेटर्स इसमें डालना चाहते हैं, कैसे, एक हमने लिया, और पहला तो देखिए बाइनरी ऑपरेटर के लिए भी करेंगे, यूनरी ऑपरेटर के लिए भी करेंगे। बाइनरी ऑपरेटर के लिए इस क्लास के अंदर देखिए मैंने अभी आपको फंक्शन बताए थे, ये फंक्शन थे या फिर कुछ स्टेटमेंट थे, अब मैं क्लास की बात कर रहा हूं। क्लास में हम ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और यूनरी ऑपरेटर दोनों को ओवरलोड करना चाहते हैं। बाइनरी ऑपरेटर का देखिए आप कैसे लिखेंगे, रिटर्न टाइप, यानी कि ये बूल ऑपरेटर लिखेंगे, यहाँ पर ऑपरेटर कौन सा करना चाहते हैं ओवरलोड वो लिखेंगे, और अंदर आप जो भी डेटा लिखना चाहते हैं, यहाँ पर आपने एक एरे का रेफरेंस पास कर दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, दिस साइज, अगर उसका साइज ये नहीं है तो फॉल्स कर देंगे। बाकी ये कोड तो खैर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट फिर भी अगर आप थोड़ा सा बताना मैं चाहूँ तो आप ये वाला काम करना चाहते हैं जो मेरे स्टेटमेंट में यहाँ पर कहा था कि यू वांट दैट दिस इंट एरे, अगर इसका साइज एरे के बराबर नहीं है फॉल्स कर देंगे। ये तो अब क्या करेंगे कि इफ दिस डेटा आई नॉट इक्वल टू एरे डेटा रिटर्न फॉल्स। अब यहाँ पर आप इज इक्वल टू ऑपरेटर, हमारा मुद्दा ये है कि हम डबल इज इक्वल टू यानी इक्वालिटी ऑपरेटर को चाहते हैं कि ये दो ऑब्जेक्ट को ही कंपेयर कर डालें। ठीक, अब देखिए इसको जब मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन लिखूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक यहाँ पर देखिए ऑपरेटर मैं चाहता हूं ये स्क्वायर ब्रैकेट, इसको भी मैं ओवरलोड करना चाहता हूं, तो उससे ओवरलोड क्या कर रहा हूं, ओवरलोड मतलब ये है, समझिएगा ओवरलोड का मतलब ये है कि आपने ये इसका काम एरे के लिए लिया हुआ है ना, लेकिन आप किसी एक इंसान के बारे में सोचिए, उसको एक काम दे दिया, वो उसका काम है, आपने उसको दो काम और दे दिए, तो आपने उसको ओवरलोड कर दिया, यानी कि आप ये तो करिए ये भी करिए। तो ये हमने यहाँ पर ओवरलोड किया है स्क्वायर ब्रैकेट को कि देखिए जैसे ये इंडेक्स आएगा ये रिटर्न कर देगा डेटा इंडेक्स को। अब यूनरी ऑपरेटर के लिए क्लास के अंदर क्या लिखा हमने, बिल्कुल रिटर्न टाइप ऑपरेटर, और ये जो आप करना चाहते हैं प्लस प्लस, उसमें भी हमने क्या किया कि बस जब भी आए इस चीजों को प्लस प्लस कर दे, जो भी है वैल्यू को प्लस प्लस कर दे। हमने अंदर साइज और डेटा लिख दिया, जो मैं बता रहा था, ये आपका साइज है और एरे ऑफ इंटीजर्स है। ठीक, अब ये हो गया। अब आइए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, दो ऑब्जेक्ट को हम कंपेयर कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं और एक ऑब्जेक्ट में वैल्यू पास कर दे रहे हैं। शॉर्ट हैंड कैसे हो सकता है इसका, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो देखा आपने, हमने प्लस प्लस करके या फिर इज इक्वल टू करके हमने क्लास को के अंदर ओवरलोडिंग डाल दी। तो अब जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को तो जोड़ नहीं सकते आप, ऑब्जेक्ट को इक्वेट नहीं कर सकते, कैसे कर सकते हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है। वो पॉसिबल ऐसे है कि अगर आप ओवरलोड कर दे तो बिल्कुल पॉसिबल है, ये तरीका है इसका। अब इस प्रोग्राम में कुछ चीजें देखने लायक है, मैं एक एक करके बताऊं आपको। एक तो ये है,
आपने दिस क्यों यूज किया, और ये क्या है, आपने एम्परसेंड क्यों लगाया यहाँ पे। तो इसका कारण ये है कि जो आपने वाई डू वी हैव प्लस प्लस रिटर्न स्टार दिस, यहाँ पर स्टार दिस आपने रिटर्न कराया, तो ये स्टार दिस आप ये देखिए यहाँ पर रिटर्न हुआ ना, ये क्यों हुआ है, क्योंकि अगर आप वॉइड देते हो, कई सवाल ये उठ सकते हैं कि आप इसमें वॉइड भी दे सकते थे, तो लेकिन जब हम ये लिखेंगे ना सी आउट प्लस प्लस से, तो हम ये टाइप ऑफ प्लस प्लस से इज वॉइड, इसीलिए हमने स्टार दिस लिखा उसको। और हमने ऐसे क्यों लिखा, रेफरेंस, यहाँ पर हमने रेफरेंस से क्यों रिटर्न कराया, क्योंकि हम चाहते हैं एक्चुअल वैल्यू चेंज हो, हम कॉलम बाय वैल्यू करते हैं तो ऐसा नहीं हो पाता हमारा। तो ये बात हो गई हमारी। अब इसको हम देखा दिस काफी लिखा हुआ है, दिस। तो हमने क्या किया कि ये जो रिटर्न टाइप कराया और ये दिस लिखा हुआ है, वी जस्ट कॉपीड ऑल ऑफ द डाटा फ्रॉम वन एरे फ्रॉम अदर एरे, एक से दूसरे में कॉपी कर दिया। तो एक और चीज इसमें आ रही है कि ये एम्परसेंड से पास के ये तो आपको जानना होगा कि हमने वॉइड की जगह यहाँ पर रिटर्न ये क्यों कराया, ये भी चीज देखिए यहाँ पर ये वाले में। तो इसका भी सवाल का जवाब ये है कि आप जब प्लस प्लस करना चाहेंगे और कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखना चाहेंगे जो हम रूटीनली लिखते हैं और हम इस तरीके से लिखते हैं, तो हम व्हाट कम्स आउट मस्ट आल्सो बी ऑफ द टाइप दैट कैन बी असाइन्ड टू इट। तो हम चाहते हैं कि जो रिटर्न टाइप हो वो भी इसी टाइप का हो, वो वॉइड ना हो, इसलिए हमने किया है। और इन अवर क्लास दिस इंट अरे हैज डायनामिकली एलोकेटेड डेटा, तो हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन इसमें एक मेमोरी लीक की कंडीशन आ गई है। अब मेमोरी लीक कंडीशन आ गई है तो वी हैव टू डीएलोकेट द ओल्ड डेटा ऑब्जेक्ट बिफोर मेकिंग दिस असाइनमेंट। ये असाइनमेंट न्यू जहां पर आपने किया ना, मतलब आपने कुछ डायनामिकली एलोकेट कर दिया, मेमोरी लीक की कंडीशन आ गई। जैसे अगर हमने एक डिलीट ये वाला लिख दिया डेटा, डिलीट करने के लिए ऐसे लिखते हैं, पहली बार हमने लिख दिया फर्स्ट लाइन ऑफ अवर ऑपरेटर, क्या ठीक है? सोचिए, एक बार सोचिए, ये आप नहीं करेंगे फिर भी सोचिए, अगर आप ऐसे लिखते हैं a इक्वल टू ए, इस तरीके से स्टेटमेंट लिख देते हैं, तो while this is not necessarily you are not going to write it, लेकिन आप किसी और को जब ये देंगे तो आपका ये इंप्लीमेंटेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि आप तो उसको DLL दे सकते हैं, लिप दे सकते हैं। तो इसीलिए यू डिलीट ऑल द डेटा इनसाइड ए, आप डिलीट करते हैं, तब आप उसको देन कॉपी द डिलीटेड स्टफ इनटू ए एंड यू विल जस्ट कॉपी गार्बेज। तो उस चक्कर में आप गार्बेज कॉपी कर देते हैं, तब आपको कुछ स्ट्रेंज बिहेवियर मिलेंगे। इससे बचने के लिए यू शुड डू इट फर्स्ट, चेक दैट यू आर नॉट असाइनिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ टू इटसेल्फ, ये अपने आप को असाइन नहीं हो रहा है। बस एक बार इंश्योर हो गया तो आप देख लीजिए इट इज सेफ टू डीएलोकेट द ओल्ड डेटा, पुराने डेटा को आप डीएलोकेट कर सके इन द ऑब्जेक्ट यू आर असाइनिंग टू, जिसको असाइन कर रहे हैं, देन कॉपी ओवर द डेटा फ्रॉम द अदर ऑब्जेक्ट। आप समझ गए ना? ऐसे में ये दिक्कत आ जाएगी अगर आप ये नहीं करेंगे तो मेमोरी लीक की कंडीशन आ जाएगी। इसका मतलब आपको ये चीज सबसे पहले ऐड करनी है। तो होपफुली आपको आइडिया थोड़ा बहुत लग गया होगा, थोड़ा सा टिपिकल लगेगा आपको, लेकिन एक बार और देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम आगे और भी देखने वाले हैं इसी का थोड़ा एक्सटेंशन। थैंक यू।